ओम साई राम, जय साई राम सभी को। मैं साई मंजू आप सभी का बाबा के इस चैनल पर स्वागत करती हूँ। और आज मैं एक बहुत ही प्यारी सी साई लीला बताने आई हूँ जो मेरे साथ ही हुई है। कुछ दिनों पहले जब गणेशोत्सव शुरू हुआ था, उस दिन मैं अपनी मम्मी के यहाँ गई थी, क्योंकि मेरी मम्मी के यहाँ भी 1.5 दिन के गणपति आते हैं बाबा की कृपा से। तो मैं मम्मा के यहाँ गई और फर्स्ट डे जब गणपति का हुआ तब मुझे वक्त नहीं मिला। सेकंड डे जब था गणपति फेस्टिवल का, तब मैंने मम्मा से कहा कि मम्मा, मैंने 9 दिन 9 दिए जलाए थे, जो 3-4 दिन पहले ख़त्म हुए थे वो जला के। बट मेरे बेटे के एग्ज़ाम्स चल रहे थे तभी, तो मुझे वक्त नहीं मिला, क्योंकि मैंने कहा था बाबा से कि मैं बाबा आपके टेंपल में आके अन्नदान करूँगी, खिचड़ी बना के 9 डब्बों में बांटूँगी लोगों को। तो तब मेरा नहीं हो पाया, तो मैं यहाँ आई हूँ। तो सोच रही हूँ उनके घर के पास में भी ना एक बहुत सुंदर साई टेंपल है। तो मैंने मामा को बोला कि मैं सोच रही हूँ यहीं पे बना दूँ खिचड़ी और फिर लेकर जाती हूँ टेंपल में। तो मम्मी बोली कि ठीक है। एंड फिर मैंने बनाई खिचड़ी और हम सब गए। फिर मम्मी पापा, मेरे भाई भाभी, सबकी छुट्टी थी क्योंकि गणपति पापा घर पे थे। तो हम सब गए घर पे। जो मतलब हाउस हेल्प थी वो घर पे रुकी थी बप्पा के लिए, और बाकी हम सब ने सोचा कि आधे एक घंटे में बाबा के दर्शन करके आ जाएंगे। तो मेरे भाई को ना, उनकी एक छोटी बेटी है जिसका वैक्सीनेशन ड्यू था उसी दिन। तो वो बोले कि हम डॉक्टर के पास जाते हैं। और मेरे चाचा चाची भी आए हुए थे वहाँ पर। तो उन्होंने बोला कि हम कुछ लोग कार में आगे जाते हैं, तो और आप बाकी के 3 लोग ऑटो में पीछे से आ जाइए। तो हमने बोला ठीक है। मैंने बोला मैं, पापा और मेरे चाचा हम लोग आएंगे ऑटो में, आप बाकी सब आगे जाइए। तो मेरी मम्मा और बाकी जितने थे ना, मेरे भाई भाभी, चाची, भाई की बेटी है, वो सब आगे गए। तो उन्होंने देखा डॉक्टर के पास सीधा जाते हुए कि मंदिर तो बंद था। दोपहर के 12:30 हुए थे, तो मंदिर बंद हो चुका था। वे जनरली लाइक मंदिर 1 बजे बंद होता है। तो मैंने सोचा कि 1 to 4 बंद होएगा, तो हम पहले ही चले जाते हैं, 12 सवा 12 के करीब निकलते हैं, तो पहुंच जाएंगे 12:30 तक और दर्शन करके आ जाएंगे। लेकिन मंदिर बंद था। तो उन्होंने हमको फ़ोन किया, हमारे भाई ने, मेरे भाई ने पापा को फ़ोन किया कि पापा, मंदिर तो बंद है। तो हम भी ऑन द वे निकल ही चुके थे, हम ऑटो में ही थे। तो पापा ने बोला कि ठीक है, हम देखते हैं, हम निकल चुके हैं, हम आते हैं उस एरिया में, तुम जाओ आगे। तो वो तो डॉक्टर के पास जा चुके थे। तो हम जब मंदिर के वहाँ गए, तो मंदिर के बाहर ना एक बहुत सुंदर लॉन टाइप बना हुआ है, वहाँ पे बैठने की जगह भी है। तो मंदिर तो बंद था। तो मैंने बाबा को बोला, बाबा ये क्या कि आपने मतलब बोला आके खिचड़ी बांटने को, मैं लेकर आई हूँ, तो आपने मंदिर बंद रखा है, आप अपने दर्शन नहीं दोगे क्या मुझे? तो फिर मैं ऑलरेडी ना वो खिचड़ी का भोग गणपति बप्पा को और बाबा को घर पे लगा के आई थी, नैवेद्य दिखा के आई थी। तो मैंने सोचा अब चल, प्रसाद तो बन ही गया है, तो कोई बात नहीं, मंदिर बंद है तो भी क्या हुआ, बाहर जो लोग आ रहे जा रहे हैं मैं उनको दे देती हूँ। तो वहाँ पर मंदिर के बाहर ही एक मूर्तिकार का जैसे वर्कशॉप लगा हुआ था, वो गणपति की मूर्तियाँ वो वहाँ बेच रहे थे। तो वहाँ जो वो बैठा हुआ था बंदा, उसको मैंने एक दी, और तो प्रसाद का एक डब्बा दिया खिचड़ी का। एंड फिर पापा ने उनसे पूछा कि आपके लोग अंदर और कितने हैं? तो उन्होंने बोला कि हम लोग 4 लोग और हैं। तो मैंने और 4 डब्बे दे दिए, तो टोटल मेरे 5 डब्बे वहाँ दे दिए मैंने उन्हें। फिर मैंने सोचा कि चल बाहर एक लेडी आई, वहीं लॉन के बाहर रास्ता था, मेन रोड था। तो उसने ना अपना स्कूटर वहाँ पार्क किया, वो बाइक पे आई थी काइनेटिक पे, वो काइनेटिक पार्क की। तो मैंने उनको कहा कि आप ये प्रसाद ले लीजिए खिचड़ी का। तो वो बोली कि आप 2 मिनट रुकेंगी, मैं ना यहाँ अंदर दर्शन करके आती हूँ और फिर मैं लेती हूँ। तो जब उसने बोला मैं दर्शन करके आती हूँ, तो मैंने देखा कि मंदिर के एकदम साथ में लगकर ही मंडप था। जो मेरा इतना ध्यान, मतलब गया ध्यान, लेकिन मेरा इससे नहीं था कि, क्योंकि मेरा सारा फोकस था कि मुझे खिचड़ी बांटनी है। तो मेरा ध्यान नहीं गया वो टाइम पे कि गणपति का मंडप लगा हुआ था वहाँ पर। और जनरली कैसे गणपति के मंडप बाहर से ढके हुए रहते हैं, गणपति की मूर्ति नहीं दिखती है बाहर से आने जाने वालों को, हमको अंदर जाके देखना पड़ता है कि गणपति के दर्शन के लिए। तो फिर उन्होंने मुझसे कहा कि आप 2 मिनट रुकेंगी, मैं अंदर दर्शन करके आती हूँ, फिर मैं आपसे लेती हूँ। तो मैंने बोला ठीक है। फिर मन में आया कि वो दर्शन ले रही है तो मैं क्यों ना ले लूँ। तो मैंने पापा को बोला, पापा आप यहीं रुको, आप बैठो, मैं दर्शन करके आती हूँ और फिर चलते हैं आगे, मतलब दे दूँगी बाकी लोगों को भी।
तब तक मेरा भाई भी आ जाएगा, हमने सोचा वापस डॉक्टर के यहाँ से। तो फिर मैं अंदर गई एंड मैं इतना खुश हो गई वहाँ जाके वो मंडप में, क्योंकि वो मंडप में गणपति की इतनी सुंदर मूर्ति, मैं आपको साथ में मैंने वीडियो निकाला था, वो इस वीडियो में ही साथ साथ दिखाती हूँ कि इतनी सुंदर मूर्ति गणपति, उनके पीछे दत्तगुरु, और दत्तगुरु तो थे ही, मतलब इतने सुंदर दोनों स्वरूप, और साथ में उनके मतलब जो बैकग्राउंड में बाबा के 5 स्वरूप, इतना मतलब मेरा दिल को छू गया ना। और मैं बोली बाबा आप यहाँ बैठे हो, एंड मैं उधर नाराज़ हो रही थी कि आप मुझे दर्शन नहीं दे रहे हो और मंदिर बंद रखा है। तो और वहाँ जब मैंने देखा तो इतना सुंदर, आप देखेंगे वीडियो जो मैं दिखा रही हूँ आपको, कि बाबा के 5 स्वरूप, मतलब पालकी का स्वरूप, पूरी शिरडी दिखा दी बाबा ने मुझे। वहाँ पर प्रोसेशन निकल रहा है, पालकी निकल रही है, और बाबा जैसे किसी को औषध देते थे, दवाई देते थे, तो उनको ठीक कर रहे हैं। एक तरफ बाबा हांडी में खाना बना रहे हैं, अन्नदान का दिखाया है, और एक तरफ बाबा भिक्षा मांग रहे हैं। और फिर इतना पीछे की तरफ, मतलब ये सामने जैसे हम एंटर हुए तो सामने ये सब था, गणपति, दत्तगुरु और बाबा के 4 स्वरूप। और पीछे की तरफ एकदम जब हम पीछे मुड़ के देखेंगे तो बाबा की बहुत सुंदर मूर्ति, जैसे बाबा शिरडी का स्वरूप है बैठे हुए वैसे, इतने सुंदर, इतना मन को सुकून मिल गया, मेरी आंखों से आंसू आ गए। मतलब बाबा आप कितने अच्छे हो, मतलब आपने मेरा। और वहीं पे फिर बाकी के मैंने खिचड़ी बांटी लोगों में, वो लेडी को भी वहीं दे दी और बाकी 4 डब्बे वहीं बांट दिए। तो इतना मतलब सुंदर तरीके से बाबा लीला करते हैं ना, कि हम दिल से याद करें, अपनी इच्छा बाबा को रखें कि बाबा मुझे आपसे मिलना है और कुछ नहीं चाहिए। तो बाबा तो बोलते हैं मैं तो प्यार का भूखा हूँ, और तुम मुझे बुलाओगे तो मैं कहीं से भी दौड़ के चला आ जाऊँगा तुम्हारे पास तुरंत। तो ये बाबा की इतनी सुंदर लीला हुई, और ये इतना सुंदर दर्शन दिया बाबा ने। और उसके बाद मेरी बहुत इच्छा थी कि मेरे सारे घर वाले आएँ और दर्शन करें। तो सब मेरे भाई भाभी वहाँ पर वापसी वो आए 5 मिनट में ही। और ये तो मतलब उनके आने से पहले बाबा ने जब हमें वहाँ बुलाया, तो मैंने पापा को जाके बुलाया बाहर से, मैंने पापा आओ इधर और देखो। मेरे चाचा और पापा भी आए, तो वो भी इतना खुश हो गए देखकर। और फिर हम वहाँ जब रुके थे अपने भाई भाभी के लिए और मम्मी के लिए, तो आरती अटेंड करने को मिली हमें गणपति की और बाबा की। इतनी सुंदर आरती अटेंड की, और उसके बाद फिर मेरे भाई भाभी आए, हम सब ने, पूरी फैमिली ने दर्शन किए, प्रसाद लिया वहाँ से, और फिर हम लोग घर गए। तो बहुत मतलब ऐसे देखा जाए तो कुछ खास कोई सोचेगा कि इसमें क्या बात हुई, लेकिन एक बोलते हैं ना कि जो हम मन से बाबा को बुलाते हैं, तो कैसे मतलब बाबा ने लीला की कि वहाँ टेम्पल बंद रखा मेन। और मेरे चाचा चाची जो आए थे ना हमारे साथ, वो अमेरिका से आए हुए हैं, 5 साल के बाद आए वो। तो मेरी चाची बहुत मतलब बाबा को मानती हैं, तो उनको बहुत मन है कि वो शिरडी जाएं। और तो मुझे बोली थी कि यहाँ पर अच्छा बाबा का टेम्पल है, तो चल मैं चलती हूँ। तो वो भी सोच रही थी कि अरे बाबा का टेम्पल बंद है। तो यहाँ जब उन्होंने देखा कि बाबा के इतने स्वरूप हैं, तो वो भी बहुत खुश हो गई। तो कैसे मतलब बाबा हर अपने बच्चे को खुश रखते हैं ना, कि अपने दर्शन देकर। एंड वहाँ पर इतना भव्य जो मतलब ये था ना, गणपति का बना हुआ था पूरा, इट वाज बिकॉज कि वो बाबा के ही मतलब बच्चे हैं। वहाँ पर लिखा हुआ था कि साईं बाबा करके कुछ ग्रुप का नाम था, जो गणपति का मंडप हर साल सजाते हैं, और ये उनका 25वां वर्ष था। इसलिए वो इतना मतलब भव्य उन्होंने सजाया था कि एकदम सुंदर से सजाया हुआ था बहुत। इतने सारे बड़ा मतलब बाबा के भी 5 उसमें स्वरूप रखे थे, गणपति और दत्तगुरु के भी इतनी बड़ी अच्छी सी स्वरूप था। तो इट वॉज़ अ वेरी डिवाइन एक्सपीरियंस टू बी देयर, एंड आई फेल्ट सो ब्लिसफुल कि बाबा ने कितना अच्छा मतलब हम लोगों को दर्शन और ब्लेसिंग्स दी। सो बस यही थी आज की लीला जो मुझे बतानी थी। एंड आई होप आप लोगों को अच्छी लगी, और अच्छी लगी तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा। बाबा के यही छोटी छोटी लीलाएं होती हैं जो बाबा की तरफ हमारा प्यार बढ़ाती हैं, और जो बाबा के ऊपर जो हमारा विश्वास होता है ना, वो डगमगाने नहीं देते। क्योंकि बहुत बार ऐसे होता है कि जब हमें बहुत कष्ट हो रहे होते हैं ना, तो बाबा वो बड़ा वाला कष्ट तुरंत नहीं मिटा पाते, वो क्योंकि हमारे कर्मों को ही जला रहे होते हैं वो। लेकिन जब वो बीच बीच में ऐसी छोटी छोटी लीलाएं करते हैं ना, तो बाबा ऐसे दिखाते हैं कि देख बच्चे, मैं
मैं ऐसा नहीं है कि मैं तुझे नहीं सुन रहा, मैं हूँ। और ये छोटे छोटे मिरेकल्स, छोटी छोटी लीला करके वो हमें दिखाते रहते हैं कि आई एम विथ यू, और सब ठीक कर रहा हूँ मैं, कि तू सिर्फ श्रद्धा और सबूरी रख। तो आप लोग भी श्रद्धा और सबूरी रखिए, बाबा का नाम जपिए। मे बाबा ब्लेस ऑल ऑफ़ यू। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। प्लीज़ शेयर द वीडियो एंड शेयर योर एक्सपीरियंसेस विद अस। मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमेशा देती हूँ। अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए और खुश रहिए, बाबा का नाम जपिए। थैंक यू सो मच। साई राम।